अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। तीन के तीर में तीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में जनाब हो गई हूँ हाजिर। आज एक पहली तो जो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो कोक स्टूडियो के हवाले से है कि कोक स्टूडियो में एक हिजाबी पाकिस्तानी रैपर की हो गई है पूरी दुनिया में धूम। ये हिजाबी रैपर दरअसल हैं कौन और इनका ताल्लुक कहाँ से है ये मैं आपको बताऊंगी, और जो लैंग्वेज लोगों को समझ नहीं आ रही वो आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आज का जो दूसरी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है अदाकारा प्रियंका चोपड़ा के हवाले से, जो कि वैसे तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं लेकिन अब वो हॉलीवुड में रहती हैं। ज़्यादातर काम वहाँ करती हैं। निक जॉनस के साथ शादी करके वो चर्चे में आ गई थी जब लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी कि वो अपने शौहर निक जॉनस से पूरे 10 साल बड़ी हैं। तनकीद का निशाना बनने के बावजूद अब वो फाइनली बन गई हैं जनाब एक सरोगेट बेबी की माँ। और सरोगेट बेबी दरअसल होता क्या है वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ एक सैड न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है कि हमारे मुल्क के नामवर कमेडियंस यानी कि नसीम विक्की और आगा माजिद के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई है और इस वक्त उनकी क्या हालत है। और पंजाब के जो वजीर आला हैं क्या उन्होंने नोटिस लिया है या नोटिस ही सिर्फ ले लिया है और कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी है आज के वीडियो में आपको अपडेट करूंगी। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए जनाब, सबसे पहले मैं आखिरी खबर से शुरू करती हूँ और हमारे मुल्क के जो नामवर कमेडियंस हैं उनकी जो सैड न्यूज़ है पहले वो आपको बता देती हूँ कि जनाब नसीम विकी और आगा माजिद, अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि आगा माजिद साहब के दिन जो है ना वो थोड़े सख्त जा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले वो दुबई में एक शो के लिए गए हुए थे और वहाँ पर आपको पता होगा कि इन्होंने जब जुगतें लगाई थी पठानों के ऊपर तो वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गए थे क्योंकि वहाँ पे कुछ पठान हजरात बैठे हुए थे और उसके बाद उन्होंने आगा माजिद साहब को जदोकोब भी किया था, घेर लिया था और उनसे माफ़ी मंगवाई थी और फिर उनको बहुत सारी धमकियां भी दी थी, उनको डिपोर्ट करने की बात भी की थी। ये भी कहा था कि ये पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ पे आप कुछ भी बोल दें हम आपको सजा दिलवाएंगे। और उसके बाद बड़ी मामला फहमी के साथ आगा माजिद साहब ने वहां से माफ़ी मांगी और उसके बाद वो वहां से पाकिस्तान आ गए। अब भी पाकिस्तान आए हुए उनको चंद दिन गुजरे, फैसलाबाद के थिएटर में वो गए हुए थे और वहां पर वो परफॉर्म कर रहे थे। नसीम विकी के साथ गाड़ी में मौजूद थे, उस वक्त उस थिएटर का मालिक भी उस गाड़ी में मौजूद था। फैसलाबाद से वापस आते हुए एक रोड है जिसको रजबा रोड आई थिंक कहते हैं, वहां पर जनाब नामालूम दो अफराद मोटरसाइकिल पे सवार थे। वो आए और उन्होंने आकर स्ट्रेट फायर खोला, स्ट्रेट फायरिंग करना शुरू की और मुबैना तौर पे कहा यह जा रहा है कि अब तक यानी कि उन्होंने जो स्ट्रेट फायर्स किए थे आगा माजिद साहब और नसीम विक्की, अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है कि बच गए। और उसके बाद जो हमारे वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने इस चीज़ का नोटिस ले लिया उस्मान बुज़दार साहब ने। तो जनाब अब अगर मैं आपको बताऊं कि रिपोर्ट दर्ज हुई है कि नहीं, तो वो रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। वहाँ पर थाना रेल बाज़ार है जो इसको लगता है, वहाँ पर जनाब इस थाने में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, तहकीकात का आगाज़ भी हो चुका है। उस्मान बुज़दार साहब ने हमेशा की तरह नोटिस ले लिया, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जिस तरह हमारे उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो नोटिस पे नोटिस लेते चले जा रहे हैं। लेकिन कानून को क्यों मजबूत नहीं करते? पिछली हुकूमतों पर तो चले जी तनकीद करते थे ना कि वो लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं, हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही ठीक नहीं है, जब कानून सही बनेगा, कानून वाले अपना सही अमल दरामद करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। तो फिर इन्होंने आकर कानून की कितनी अमल दरामद शुरू करवाई है, या कितना इन्होंने कानून को मजबूत किया है, या कितना इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक किया है? ये मेरा सवाल आप लोगों से आपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। बहरहाल ये दोनों अफराद जो है वो बच गए हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स जो है वो इनके ऊपर इल्जामात भी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लिटरली मैंने लोगों को यहाँ तक कहते सुना है कि कुछ लोग तो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि अच्छी बात है कि बच गए हैं, कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि वो दोनों कोई खरगोश थे कि उनके ऊपर डायरेक्ट जो है वो फायरिंग हुई और वो सीटों के नीचे छुप गए। क्योंकि जब दो नामालूम अफराद आकर स्ट्रेट फायर खोल रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि नसीम विकी और वो लोग बच गए हैं? इसका मतलब ये है कि इन्होंने फेम के लिए ये सारा ड्रामा किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये सवाल मैं अब आप लोगों पर छोड़ती हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा हुआ है या सचमुच ही ये हुआ है? लेकिन जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। अगर ड्रामा है तो भी बहुत बुरा है, अगर फेम के लिए किया गया है तो भी बहुत बुरा है। लेकिन सवाल मेरा अब आपसे है, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने ये सब कुछ फेम के लिए किया है तो उनको फेम की अब क्या जरूरत है? फेम तो वो सारी जिंदगी से ले चुके हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है, कुछ तो वो कहते हैं ना गंदा है पर धंधा है। ये जो भी है आपने जरूर अपने दिल में जो आपके दिल की आवाज पहली आती है वो जरूर शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। आप लोगों का वेट कर रही हूँ। और जनाब दूसरी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो प्रियंका चोपड़ा के हवाले से है। 2018 में निक जॉनस के साथ इनकी शादी हो गई थी। आप सब लोग जानते हैं ये मोहब्बत
मोहब्बत में गिरफ्तार थी शाहरुख खान के। तो जनाब जब गौरी खान को ये लगा था कि उनका घर पूरी तरह से ख़राब हो गया तो उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए, कहा यह जाता है बॉलीवुड के गलियारों में, कि उन्होंने फिर बायकॉट करवाया था और उसके बाद फिर प्रियंका चोपड़ा भारत छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। फिर वो चली गई, हॉलीवुड का कुछ काम किया, कुछ सीजन्स में भी उन्होंने काम किया और उसके बाद निक जोनस के साथ जब उन्होंने शादी की तो तनकीद का शिकार हो गई, जब उनके ऊपर ये तनकीद होती थी कि उन्होंने 10 साल छोटे लड़के के साथ जनाब शादी की है। और अब फाइनली सरोगेट बेबी उनके यहाँ पैदा हुआ है और प्रियंका चोपड़ा ने खुद इंस्टाग्राम पर आकर लोगों को इससे आगाह किया। उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई है और सबसे पहले उन्होंने ये जनाब प्रियंका ने पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए और अभी हम अपनी फैमिली के ऊपर फोकस कर रहे हैं। चलिए जनाब अब मैं आपको बताती हूँ कि सरोगेट बेबी दरअसल होता क्या है। सरोगेट बेबी होता है किराए की कोख। ये दरअसल भारत के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसे सबसे ज़्यादा जो प्रमोट किया जा रहा है वो भारतीय इंडस्ट्री की तरफ से ही प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर औरतें प्रॉपर ये पूरी इंडस्ट्री का, जैसे कहते हैं ना, इंडस्ट्री की हैसियत अब ये इख्तियार करता चला जा रहा है कि जहाँ पर गरीब औरतें क्या करती हैं कि वो कहती हैं कि किराए की कोख आप हमारी ले लें और हमें बदले में पैसे दे दें। इस पर बॉलीवुड की कई फिल्में भी बन चुकी हैं। इसमें होता है कि दोनों मर्द और औरत के सैंपल्स लेके वो उस औरत के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं और उस औरत की किराए की कोख के अंदर बच्चा पलता बढ़ता है और जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उसके जो जेनेटिकली माँ बाप होते हैं वो उनको दे दिया जाता है। इसी तरह प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने भी किया है। अच्छा, अब आप यकीनन जानना चाहेंगे कि मैंने बॉलीवुड की नगरी की बात की है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोगों के इसी तरह के बच्चे हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से बच्चे हैं, कौन कौन से नेपो या स्टार किड्स हैं जिन्होंने सरोगेट के जरिए जिनकी पैदाइश हुई है। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे पहले जो सरफहरिस्त नाम आता है वो आता है आमिर खान का। आमिर खान ने जब अपनी दूसरी बीवी से शादी की थी, यानी कि किरण राव से, तो उस वक्त उन्होंने सरोगेट बेबी के ज़रिए अपने बेटे आज़ाद को जन्म दिया था और आज़ाद जो है वो उनका सरोगेट बच्चा है, यानी कि उनकी अपनी वालदा में से उसकी पैदाइश नहीं हुई है। दूसरे नंबर पे जनाब शाहरुख खान की बात कर लेते हैं। शाहरुख खान का जो बेटा है, वो जो सबसे छोटा वाला बेटा है, वो भी सरोगेट बेबी ही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अब्राम की, जो कि उनका सबसे छोटा बेटा है और एक सरोगेट बेबी है। उसके बाद बात कर लेते हैं जी शिल्पा शेट्टी की। शिल्पा शेट्टी की जो अब बेटी पैदा हुई है, पिछले दिनों आपने देखा होगा, तो वो भी सरोगेट बेबी है। फिर करण जौहर के जो 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं वो भी सरोगेट बेबीज हैं। फिर उसके बाद जनाब जी जो कोरियोग्राफर हैं फराह खान, उनके भी जो बच्चे हैं वो भी सरोगेट बेबीज हैं। फिर उसके बाद आपको मैं बताऊं तुषार कपूर, उनके बच्चे भी जो हैं वो सरोगेट बेबीज़ हैं। फिर उसके बाद सनी लियोनी के जो 2 जुड़वा बच्चे हैं वो भी सरोगेट बेबीज़ हैं। और अब जो है प्रियंका चोपड़ा की भी सरोगेट बेबी हुई है। और मैं तो समझती हूँ इस्लाम में तो ये टोटल हराम है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिना रिश्ते के आप किसी की भी किराए की कोख लें और उसमें से बच्चा पैदा करें। लेकिन बाहर के मुल्कों में ये बहुत हो रहा है और आने वाले वक्तों में देखिएगा कि ये तमाम इंसानियत इस चीज़ पर शर्मिंदा इसलिए होगी क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन किसका बच्चा है, किसकी औलाद है, तो किसका रिश्ता किसके साथ क्या बनता है। ये रिश्तों की गड़बड़ और खिचड़ी मच रही है। बहरहाल चलें, ये तो हो रहा है दुनिया में और ये मैंने आपको बताना ही था। और अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ, जो कि कोक स्टूडियो में एक हिजाब ली हुई रैपर जो है बहुत ज़्यादा मशहूर होती जा रही हैं, जिनका नाम है जनाब जी ईवा बी। इनका जो अभी नया गाना आया कना यारी, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जी बेवफाई। तो ये बेवफाई के ऊपर, महबूब की बेवफाई के ऊपर इन्होंने बेसिकली ये रैप सॉन्ग बनाया है। इसमें और भी लोगों ने बीच में गाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं कि जो हिजाब करने वाली रैपर हैं दरअसल ये कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं और कौन सी लैंग्वेज है जो ये पढ़ रही हैं और किस तरह की ड्रेसिंग ये करती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो बलूचिस्तान से है, बलोची ड्रेसिंग करती हैं। और इनका यहाँ तक कहना है कि मैं हिजाब के साथ गाना गाने में इतना कंफर्टेबल फील करती हूँ कि अगर मेरा हिजाब ले लिया जाए और मुझे कहा जाए कि परफॉर्म करो, तो मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाऊँगी, बल्कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकलेगी। और हिजाब की वजह से और अपने कल्चर को प्रमोट करने की वजह से अपने गाने से ज़्यादा मकबूलियत इनका हिजाब जो है वो लेता जा रहा है। आपको मैंने बताया था कि AR रहमान की बेटी जो है उनकी अभी पिछले दिनों मंगनी हुई है, तो वो भी जनाब मंगनी भी उन्होंने हिजाब के साथ की है और तब वो खबरों की जीनत बनी थी। और इसके अलावा वो जहाँ पे भी कॉन्सर्ट करने के लिए जाती हैं, बचपन से वो गाने गा रही हैं, तो वो हिजाब के साथ ही परफॉर्मेंस देती हैं, जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा सराहते हैं। तो जनाब ये थी आज की तीनों खबरें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। और ये जो नया गाना आया है कोक स्टूडियो का, ये भी ट्रेंडिंग पे जा रहा है और बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा है। हमें इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए।
कि अपने स्टार्स को जो है ना वो ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए बजाय इसके कि हम बाहर के रैपर्स को सुने। तो जनाब ये थी तीनों खबरें, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।